हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपको इस नए सेशन की हार्दिक शुभकामनाएं। एग्रीकल्चर क्लास 11th वाले बच्चे एग्ज़ाम देकर अब क्लास 12th के विषयों को पढ़ने में लग गए होंगे और जो कक्षा 10 के बाद एग्रीकल्चर करना चाहते हैं वो क्लास 10th के एग्ज़ाम देकर अब कक्षा 11 के एग्रीकल्चर विषयों की खोज करके उनको जानने समझने में लग गए होंगे। अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है, अर्थात आप अभी तक खोज में नहीं लगे हैं, आपने नए अपने विषयों को देखा नहीं है, तो ये काम देर मत कीजिए, इस काम में जल्दी से लग जाइए, क्योंकि समय रहते जितनी नॉलेज भी गेन कर ली जाए उतनी ही कम होती है। चलिए अब मैं आज की इस वीडियो का उद्देश्य आपसे बता देता हूँ। उद्देश्य तो आप इसके थंबनेल में भी देख रहे हैं और देख कर ही वीडियो में आए होंगे। आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th और 12th के ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड कराता है। सबसे पहले हम जानेंगे यूपी बोर्ड एग्रीकल्चर क्लास 11th के सभी विषयों के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर में क्लास 11th में भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ये तो आपको क्लियर होगा, पता होगा। अब मैं इसके सब्जेक्ट बता दूं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, बट एक सब्जेक्ट जो होता है वो कॉलेज स्तर पर ही उसके एग्ज़ाम कराए जाते हैं और वो होता है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब पहला सब्जेक्ट कौन सा है यह देखिए। पहला सब्जेक्ट जिसके सब्जेक्ट कोड को रखा गया है 163, अर्थात इसको हम कोर्स कोड या पेपर कोड या सब्जेक्ट कोड कह सकते हैं, 163 है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन पेपर पर मेंशन्ड हुआ आता है। सब्जेक्ट का नाम है एग्रोनॉमी, हिंदी में बात करें तो सस्य विज्ञान। ये 100 अंक का पेपर होगा। अब ये 100 अंक का पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा। लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी। इसमें आपके कॉलेज से सेंटर जाएगा, आप किसी दूसरे कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम देंगे, लिखित में एग्ज़ाम देंगे, जैसे आपने क्लास 10th में एग्ज़ाम दिया है। 50 अंक का आपका पेपर आएगा एग्रोनॉमी का। उसमें फिर जो 100 अंकों में से बाकी के 50 हैं, उसमें 50 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। और ये वाली प्रयोगात्मक परीक्षा भी 2 भागों में विभाजित होती है। नंबर 1 आंतरिक मूल्यांकन और 2 बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन आपके शिक्षकों द्वारा कराया जाता है, जिसमें आपको 25 में से अंक दिए जाते हैं और इसमें आपको कॉपी लिखनी होती है, चार्ट वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह बनाने होते हैं। इसके बाद होता है बाह्य मूल्यांकन, जो बाहर से आने वाला परीक्षक यानी एग्जामिनर लेता है। ये आपसे प्रयोग कराता है और वाइवा लेता है और वो भी 25 में से अंक आपको देता है। तो इस तरह से 25 और 25 जुड़कर 50 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा और 50 अंक की लिखित परीक्षा, 50 और 50 जुड़कर 100 अंक का यह पेपर बनता है एग्रोनॉमी का। दूसरा सब्जेक्ट आपके कोर्स में होता है, जिसका पेपर कोड या सब्जेक्ट कोड बोलें 164 होता है, और ये होता है एग्रीकल्चर बॉटनी यानी कृषि वनस्पति विज्ञान। ये भी 100 अंक का पेपर होगा, जिसमें से 50 अंक की लिखित परीक्षा होगी, अर्थात जहां आपका सेंटर जाएगा वहां आप एग्ज़ाम देंगे, और 50 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। ठीक पहले वाले पेपर की तरह ही इसमें भी 50 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा 2 भागों में डिवाइड होगी, एक आंतरिक मूल्यांकन और एक बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन 25 अंकों में से किया जाएगा। फिर से बता देता हूँ, इस आंतरिक मूल्यांकन को आप जो कॉपी में लिखेंगे उसके माध्यम से आपके जो शिक्षक हैं वो करेंगे, और जो बाह्य मूल्यांकन है वो बाहर से आने वाला एग्जामिनर प्रयोग और वाइवा के माध्यम से आपको 25 में से अंक देगा।
तीसरा सब्जेक्ट क्लास 11th में आप पढ़ेंगे जिसका पेपर कोड होगा 165 और इसका नाम होगा एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी अर्थात कृषि भौतिक व जलवायु विज्ञान। 100 अंकों का यह भी पेपर होना है। इसमें भी लिखित परीक्षा के 50 अंक होंगे, प्रयोगात्मक परीक्षा के 50 अंक होंगे और प्रयोगात्मक परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन या लिखित परीक्षा के 25 अंक और बाह्य मूल्यांकन यानी वाइवा के 25 अंक होंगे। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ सब्जेक्ट आपका होगा जिसका पेपर कोड होगा 166 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अर्थात कृषि अभियंत्रण। 100 नंबर का यह भी पेपर होगा जिसमें 50 अंक की लिखित परीक्षा होगी, 50 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा में फिर 2 पार्टों में डिवाइड होगा, आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, 25 अंक और 25 अंक अर्थात लिखित परीक्षा से और वाइवा से। समझ गए होंगे। फिर आपका 5वां सब्जेक्ट इसमें होगा 167 जिसका पेपर कोड होगा एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी, जिसकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत पहले से कराई जा रही है। ये 50 अंकों का पेपर होता है और ऐसा माना जाता है कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए ये पेपर ही सबसे ज़्यादा टफ होता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अगर जुड़े हुए हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसकी तैयारी बहुत अच्छे से हमारे चैनल पे कराई जाती है, एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स। और इसमें एक छठा सब्जेक्ट भी होता है जिसका बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं होता, जो आपके कॉलेज लेवल का होता है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, और ये 50 अंक का होता है। लेकिन ये वाले अंक आपकी मार्कशीट में लिखे हुए नहीं आते, इनका केवल ग्रेड मेंशन होता है। अब आप इन सभी सब्जेक्ट्स को एक नज़र में देख सकते हैं। एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर बॉटनी, एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मैथ एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स। 100 नंबर के 4 पेपर होते हैं और 50 नंबर का एक पेपर होता है। कुल मिलाकर कक्षा 11 में 450 में से आपको अंक प्राप्त करने होते हैं। एक छठा एग्ज़ाम होता है आपका जो होता है स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन कॉलेज लेवल पर, लेकिन इसके मार्क शीट में मेंशन्ड नहीं होते, ओनली ग्रेड मेंशन किया जाता है। तो ये थे कक्षा 11 के सभी सब्जेक्ट्स। अब हम देख लेते हैं कक्षा 12 एग्रीकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्रीकल्चर क्लास 12th की। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब कौन कौन से वो 6 सब्जेक्ट होते हैं 1 बाय 1 करके देखते हैं। सब्जेक्ट 1 जिसका पेपर कोड होता है 168, जो है एग्रोनॉमी 6th पार्ट कहते हैं जिसको, यानी इसको एग्रोनॉमी भाग 2 भी कहते हैं, यानी कृषि सस्य विज्ञान भाग 2 भी कहा जाता है इसको। 100 अंकों की परीक्षा होती है जिसमें 50 अंकों की लिखित परीक्षा, अर्थात जहां आपका बोर्ड का सेंटर जाएगा वहां आप 50 अंक में से अंक हासिल करके लाएंगे। और दूसरा होता है प्रयोगात्मक परीक्षा जो 50 अंक की होती है। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, एक आंतरिक मूल्यांकन, एक बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का होता है और बाह्य मूल्यांकन भी 25 अंक का होता है। आंतरिक मूल्यांकन आपके अपने अध्यापकों द्वारा किया जाता है और बाह्य मूल्यांकन बाह्य परीक्षक के द्वारा किया जाता है, जिसमें वे एक प्रयोग और वाइवा आपसे लेता है। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 2 देखते हैं जिसका पेपर कोड है या सब्जेक्ट कोड है 169, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अर्थात कृषि अर्थशास्त्र। 50 अंक की यह परीक्षा होती है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो सब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट कोड 170 होता है,
एग्रीकल्चर जूलॉजी यह सब्जेक्ट है, यानी कृषि जंतु विज्ञान। 100 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर की लिखित परीक्षा और 50 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा में भी 50 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और 25 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन और 25 नंबर का बाह्य मूल्यांकन होगा। 4th सब्जेक्ट इसमें होता है जिसका सब्जेक्ट कोड है 171, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान। 100 अंक का पेपर होगा, 50 अंक की लिखित परीक्षा, 50 अंक की प्रयोगात्मक परीक्षा। इन 50 अंकों में भी 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन और 25 अंक का बाह्य मूल्यांकन होता है। और एक 5th सब्जेक्ट इसमें होता है जिसका सब्जेक्ट कोड है 172, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री अर्थात कृषि रसायन विज्ञान। 100 अंक की परीक्षा होती है जिसमें 50 अंकों का लिखित परीक्षा होती है और 50 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। इन प्रयोगात्मक परीक्षा में भी 25 अंक का आंतरिक मूल्यांकन और 25 अंक का बाह्य मूल्यांकन होता है। एक 6ठा सब्जेक्ट इसमें होता है जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी। 100 अंकों का यह पेपर होता है जनरल हिंदी का, ये ध्यान रखिएगा। और 7वां सब्जेक्ट ये कंपलसरी होता ही है स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। कॉलेज लेवल पर होता है, बोर्ड में इसका एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, कॉलेज में ही इसका एग्ज़ाम ले लिया जाता है और इसका ग्रेड मेंशन किया जाता है ओनली। अब इन सभी विषयों को हम एक नज़र में देख लेते हैं। क्लास 12th एग्रीकल्चर में पहला सब्जेक्ट एग्रोनॉमी, दूसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तीसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर जूलॉजी, चौथा सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री, 5वां सब्जेक्ट एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और 6ठा सब्जेक्ट जनरल हिंदी होता है। ठीक है, एग्रोनॉमी 100 अंक का, इकोनॉमिक्स 50 अंक का, जूलॉजी 100 अंक का, एनिमल हस्बेंड्री 100 अंक का, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 100 अंक का और हिंदी भी 100 अंक का होता है। इस प्रकार कुल 550 में से आप इसमें अंक प्राप्त करते हैं। आशा करता हूं कि सभी सब्जेक्ट्स और उनकी मार्किंग के बारे में, उनके अंकों के प्राप्तांकों के बारे में, पूर्णांकों के बारे में आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना ही था जो कि पूरा होता है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत आभार। धन्यवाद।